बोले शंकर भगवान की जय, बोले गोपेश्वर महादेव की जय। ये श्री आदि गोपेश्वर महादेव मंदिर क्यों पड़ा और कैसे पड़ा? ये पुराना प्राचीन जो है, आदि माने अनंत, इसका कोई अंत नहीं है। हरि अनंत, हरि कथा अनंत था। जैसे संत भगवान जो प्रेम से झाड़ियों में बैठ करके जो ध्यान लगाते हैं, योगी जन जो ध्यान लगाते हैं, तो इसलिए इन्हीं भोलेनाथ जी का ध्यान लगाते हैं। कैसे कि शंकर भगवान राम जी का भजन कर रहे हैं और राम जी शिव का भजन कर रहे हैं, तो इसी पर माता सती को भ्रम उत्पन्न हो गया। हम नहीं मानते ये राम, ये परमात्मा है, कौन है, क्या है, हम नहीं मानते। तो बोले कि तुम देवी, तुमको भ्रम हो रहा है, संशय की तो दवाई किसी के पास नहीं है। आप जो संशय कर रहे हो, ये संशय, इसकी दवा के ना डॉक्टर के पास है, ना वैद्य के पास, किसी के पास नहीं है। तो उन्होंने बोला कि वो जो संशय करोगे तो मोह उत्पन्न होगा, तुमको मोह होगा। तो मोह क्या हो गया कि तुमको जब ब्रह्म कैसे ब्रह्म है, कैसे सच्चिदानंद परमात्मा है, कैसा इसका नाम है। बेटा इधर आ, उड़िया, मोटर बंद कर, मोटर माना आदि माने गोपेश्वर, प्राणी गोपेश्वर। यहाँ तो जब ये महारास हुआ था, यहाँ रास के है, यहाँ राधा रानी के पास में रास के है, तो यहाँ से उन्होंने गोपी रूप धारण किया। पहले जमुना में जाके स्नान किया, तो जमुना मैया ने इनको वस्त्राभूषण दिए शंकर भगवान को। बोले मेरा भी मन है कि एक स्वरूप, एक नारायण ही वो भगवान श्री कृष्ण है, परम ब्रह्म जो है, वो सिर्फ उन्हीं का ही आगमन है गोपियों के बीच में, किसी दूसरे पुरुष का, किसी का प्रवेश नहीं है। तो बोले कि तो हमको भी दर्शन करना है, भगवान श्री कृष्ण कैसे होंगे? तो बोले सब पार्वती जी ने खुद इन्होंने कही कि तुम पहले गोपी बनो। ये सब जितनी गोपी हैं, ये जो बट वृक्ष वगैरह है, जो सब लता पता, ये सब गोपी के रूप में, और तुमको गोपी रूप धारण करना है। जब भगवान श्री कृष्ण के दर्शन होंगे, फिर उन्होंने गोपी रूप धारण किया। गोपी रूप धारण करके जब महाराज से पहुँचे, तो उनका जो सर्प था, भगवान शंकर सर्प ऊपर नीचे वो उड़ जाता। तो सब गोपियों को देखा भगवान श्री कृष्ण ने, और नई गोपी कौन आई है, तो ऊपर नीचे घूमट हो रहा, ऊपर नीचे घूमट हो रहा, ये कुछ तो नहीं, वो विचित्र गोपी है। तो जब उस समय उन्होंने जैसे घूमट था, चाहे वो गोपेश्वर, जब इसे गोपेश्वर नाम नहीं पाया, और यहाँ डटे, कैलाश पर्वत से आए और यहाँ डटे। पहले इस गांव का नाम था दानगली के नाम से ये प्रसिद्ध था। अब दानगली की जब तक डाट आते डांगली हो गया। अंग्रेज लोग आए, यहाँ भ्रमण कर रहे, घूम रहे, तो उन्होंने पूछा इस गांव का नाम क्या है? तो यहाँ के जो ब्रज के लोग थे, उन्होंने बताया दानगली गांव में माट, जो मटोरा बोलते हैं, इसको माट मटोरा बोलते हैं। ये जो मटोरा है, भगवान श्री कृष्ण ये यहाँ दानगली में दान लूटा करते गोपियों से। तो माट में जो था मटका दान थी, वहाँ दही दूध का दान था। तो ये गलियों में लेकर के वृंदावन जाते थे बेचने के लिए। ये दानगली में घूम करके जाते, तो वृंदावन जाके और पूजे जी पे भगवान श्री कृष्ण लूट लिया करते, लूट लेते। तो अब उन्होंने शिकायत करे, तो करे कौन थे? चलो लिखे जो कौन है, माता पिता से शिकायत करनी चाहिए। फिर नंदगांव बरसाना पहुँचे, वो फिर ये जमुना मैया पार गई। दुर्वासा ऋषि थे ना, वो दूर का आहार करते थे, दुर्वा का आहार करते थे। तो अब इतनी दुर्वा कहाँ से आ गए, कौन लेके आ गए? तो उनके लिए भोजन 36 प्रकार का भोजन बनाया गोपिकाओं ने। वो दुर्वासा ऋषि का आश्रम है, जो पानी गाँव थे, जहाँ बघेलों का जो घर है, वहाँ दिया दुर्वासा ऋषि का स्थान है, जमुना किनारे। कौन इधर से जाओगे वृंदावन में होते आओगे तो अलग दिखेगा, इतने जाओगे तो अलग दिखेगा। तो वहाँ से रास्ता